फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल, दिल्ली लाल किला ब्लास्ट और इन दोनों कड़ियों के बीच छिपा एक ऐसा नाम जिसकी शांत आंखों के पीछे एक पूरा डार्क नेटवर्क पनप रहा था। डॉक्टर शाहीन पेशे से डॉक्टर, स्वभाव से शांत और असल जिंदगी में एक डेडली ऑपरेटिव जिसे उसके आतंकी आका मैडम सर्जन कहकर बुलाते थे। पिछले 48 घंटे में यूपी एटीएस ने जिस स्पीड से पूछताछ बढ़ाई, उससे अब तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है कि शाहीन सिर्फ एक मॉड्यूल का हिस्सा नहीं, इसका ब्रेन थी। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए दहशतगर्दों के इस आतंकी मॉड्यूल को। मैडम सर्जन, खुले राज, वुल्फ अटैक वाला प्लान। मैडम सर्जन का ऑपरेशन हमदर्द, आतंकी शाहीन और ऐप जिसने किया टेरर ट्रैप। आतंकियों की मीटिंग, मैडम सर्जन ग्रुप एडमिन। शाहीन के आतंकी कोड, वुल्फ पैक डिकोड। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल, दिल्ली लाल किला ब्लास्ट और इन दोनों कड़ियों के बीच छिपा एक ऐसा नाम जिसकी शांत आंखों के पीछे एक पूरा डार्क नेटवर्क पनप रहा था। डॉक्टर शाहीन पेशे से डॉक्टर, स्वभाव से शांत और असल जिंदगी में एक डेडली ऑपरेटिव जिसे उसके आतंकी आका मैडम सर्जन कहकर बुलाते थे। पिछले 48 घंटों में यूपी एटीएस ने जिस स्पीड से पूछताछ बढ़ाई है, उससे अब तस्वीर साफ होती जा रही है कि शाहीन सिर्फ इस मॉड्यूल का हिस्सा नहीं, इसका ब्रेन थी। लूनो, ओरोर, कुर्नेलियुस, वुल्फपैक, ग्रिफिथ, स्पाइरो। एटीएस की फाइल में अब शाहीन के नाम पर 7 बैंक अकाउंट दर्ज हैं। 3 अकाउंट कानपुर, 2 अकाउंट लखनऊ, बाकी दूसरे जिलों में। इन अकाउंट्स से हुआ लेन देन 1 करोड़ 55 लाख रुपए। पैसे आते थे विदेशी नंबरों से जुड़े खातों से और जाते थे यूपी के छोटे छोटे कस्बों में ऐसे नामों पर जिनकी पहचान अभी भी एक मिस्ट्री है। एटीएस ने पिछले 2 दिनों में 24 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर ली है। कई संदिग्ध अब भी हिरासत में है और हर जवाब में एक ही नाम छुपा है, वो है शाहीन। तो वहीं सूत्रों का दावा है कि शाहीन ने 3 बार पाकिस्तान का दौरा किया। थाईलैंड और तुर्की के ट्रिप अलग। हर ट्रिप के बाद वो अपना पासपोर्ट अपडेट करवाती थी। नया एड्रेस, नया गार्जियन, नया परमानेंट लोकेशन। उसके पासपोर्ट पर आखिरी एड्रेस अपडेट अपने भाई डॉक्टर परवेज का है। लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी वाला पता। कानपुर में उसके साथ काम करने वाले लोग आज भी कहते हैं, हमने उसे कभी किसी से बात करते नहीं देखा। वो बेहद शांत थी और अपने तलाक की बात भी किसी से नहीं करती थी। अब एजेंसियां यही समझने में जुटी है, क्या उसकी खामोशी सिर्फ एक आदत थी या एक कवच जिसके पीछे पूरी आतंकी चलती थी। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में एजेंसियों के हाथ सबसे बड़ा सुराग लगा है। शाहीन के व्हाट्सएप चैट से उसके फोन में 2 नंबर सेव थे जो कि मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से सेव थे। और बड़ी बात यह भी है कि दोनों नंबर बिना डीपी, बिना नाम, बिना किसी पहचान के थे। लेकिन चैट पढ़कर साफ हुआ कि ये दोनों ही महिलाएं शाहीन की कमांडर थीं। एक चैट में मैडम एक्स का मैसेज था, मैडम जेड को जल्द सभी से मिलवाया जाएगा। और दूसरे चैट में शाहीन लिखती है, दवा इस हफ्ते पहुंच जाएगी। उधर से मैडम एक्स का जवाब आता है, ऑपरेशन के लिए दवाई कम नहीं पड़नी चाहिए। सूत्रों ने इस चैट को डिकोड किया है। यहाँ दवा का मतलब था विस्फोटक और ऑपरेशन का मतलब था आतंकी हमला। एक और मैसेज से मैडम जेड ने लिखा कि आप हमदर्द ऑपरेशन पर ध्यान दीजिए। जांच में खुला कि हमदर्द ऑपरेशन महिला आतंकियों की भर्ती के लिए एक कोड नाम था। शाहीन लगातार इन दोनों महिलाओं से निर्देश ले रही थी और अब एजेंसियों का फोकस यही है कि मैडम एक्स और मैडम जेड कौन है। ये पाकिस्तान में किसी अंडरग्राउंड सेल में बैठी हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल, लाल किला ब्लास्ट, हवाला रूट, विदेशी टूर और शाहीन के रात 11 से 12 बजे के वुल्फ आवर चैट, सभी एक ही बात बताते हैं। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें सादगी भरी दिखाई देती थीं, लेकिन फोन के अंदर वो एम सर्जन के नाम से जानी जाती थी। एक ऐसी महिला जिसके एक मैसेज से ब्लास्ट की प्लानिंग आगे बढ़ती थी। उसके कमरे में किताबें थी, टेबल पर मेडिकल फाइलें, लेकिन उसकी स्क्रीन का लॉक कभी खुलता नहीं था और खुलता भी था तो सिर्फ रात 11 बजे से सुबह 2 बजे के बीच।
एजेंसियां इसे कह रही हैं वुल्फ आवर एक्टिविटी। सुरक्षा एजेंसियों को रोज नए खुलासे हो रहे हैं जो कि अत्यंत चौंकाने वाले हैं। शाहीन, परवेज, आरिफ, ये सभी वुल्फ आवर जिसको कहा जाता है, जब रात्रि में सब दुनिया सो रही होती है तब ये लोग वुल्फ आवर में बातचीत करते थे। इस समय को जानबूझकर चुना गया था जिससे कि मॉनिटरिंग ना हो सके। चैट बॉक्स के संदेश भी जो वार्ता हुई है वो भी सब रात्रि 11 बजे से 12 बजे के बीच में सिक्योरिटी एजेंसीज ने पाई है। परवेज भी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में लखनऊ में नाइट शिफ्ट में ही कार्य करता था, डे शिफ्ट में कभी कार्य नहीं करता था। वुल्फ पैक के नाम से एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया गया है इनके द्वारा, जिससे कई लोग जुड़े हुए हैं। शाहीन ग्रुप की एडमिन थी, मैडम सर्जन के नाम से जानी जाती थी और महिलाओं की ब्रिगेड मादा भेड़ियों के नाम पर खड़ा करना चाह रही थी। अरोरा और लूना कोड वर्ड्स में सबको निर्देश दिए जाते थे। यही निर्देश थे कि वुल्फ पैटर्न के ऊपर ही उनको काम करना है, उनको अपनी गतिविधि को अंजाम देना है। अटैक करने की योजनाएं बनाई जाती थी। बता दें कि जांच एजेंसियों के बड़े खुलासे के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद ने हवाला के जरिए 20 लाख रुपए शाहीन को भेजे। इस पैसे का रास्ता इतना चुपचाप बनाया गया कि किसी बैंक सर्वर को भनक तक न लगे। मार्च 2022 में शाहीन तुर्की गई, यही उसका टर्निंग पॉइंट था। तुर्की की एक गुप्त मीटिंग में उसे हैंडओवर किया गया था एक पूरा मिशन ब्लूप्रिंट। उस मुलाकात के बाद ही 20 लाख रुपए भारत में उसके नेटवर्क तक पहुंचते हैं। पैसे के इस्तेमाल का काम साफ था, हापुड़ और सहारनपुर में ट्रेनिंग सेंटर और सेफ हाउस खोलना। एजेंसियों ने अभी तक इन दोनों जिलों में 12 ठिकानों का पता लगा लिया है। वुल्फ पैक नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप से कई नंबर जुड़े हुए हैं। शाहीन इस ग्रुप की एडमिन थी, जबकि परवेज और आरिफ भी इसके सदस्य थे। जांच एजेंसियों को इसी ग्रुप से एक और अहम जानकारी मिली है कि शाहीन महिला आतंकियों की 2 टीमों का गठन कर रही थी, जिनके नाम अरोरा और लूना रखे गए थे। ये दोनों नाम मादा भेड़ियों के होते हैं। शाहीन वुल्फ आवर में ही सभी जरूरी संदेश जारी करती थी और ये सभी संदेश कोड वर्ड में भेजे जाते थे। आरिफ के नंबर के आगे स्पाइरो नाम लिखा हुआ था। ग्रुप में मौजूद नंबरों के नामों की जगह ग्रिफिथ और कार्नेलियस जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। शाहीन चल रही थी मैडम एक्स और मैडम जेड के निर्देश पर, लेकिन ये दोनों कौन हैं? क्या ये भारत में छुपी साइलेंट हैंडलर्स हैं या पाकिस्तान की अंडरग्राउंड सेल से दिए जा रहे आदेश? क्योंकि लाल किला ब्लास्ट, हवाला के पैसे, तुर्की की ब्रीफिंग, बैंक अकाउंट्स और शाहीन का वुल्फ आवर चैट, इन सब की कड़ियां एक ही दिशा में जाती हैं। ये केस एक महिला का नहीं, एक पूरी फीमेल टेरर कमांड चेन का है और उस चेन का नाम था मैडम सर्जन। फिलहाल एजेंसियां पहचान और लोकेशन तलाशने में जुट गई हैं और शाहीन के नेटवर्क का पूरा ब्लूप्रिंट अब धीरे धीरे खुल रहा है। टेरर के इस नए आउटफिट यानी व्हाइट कॉलर टेररिज्म को एक्टिवेट करने के लिए लश्कर ने शाहीन शाहिद को एक्टिवेट किया था। शाहीन शाहिद ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोन वुल्फ टेक्निक का इस्तेमाल किया। ये लोन वुल्फ टेक्निक उस वक्त काम आती है जब किसी एक शख्स को अपने नीचे एक बाकायदा मॉड्यूल तैयार करना होता है और उनका एक तयशुदा वक्त होता है, वो लोग उसी वक्त में बात करते हैं। इस बार वुल्फ आवर का इस्तेमाल किया गया, यानी रात को 11 बजे से 2 बजे तक जब भेड़िए शिकार करते हैं, और उसी पैटर्न का इस्तेमाल इस टेररिस्ट आउटफिट को तैयार करने में। बाकायदा लोन वुल्फ नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप शाहीन ने बनाया था जिसमें वो खुद एडमिन थी। अरोरा और लूना नाम से उसने 2 वर्ड्स का इस्तेमाल किया महिला टेररिस्ट यानी महिला जिहादियों को तैयार करने के लिए, और इनके 2 अलग अलग पैटर्न ये तैयार कर रही थी। एक पैटर्न जो मेडिकल स्टूडेंट्स का था और एक बाहरी लोगों का, यानी ये OGW हो सकते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हो सकते हैं जो बाहरी तौर पर मदद करते हैं। अब पूछताछ में खुफिया एजेंसियों को सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता से ये व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी मिली जिसकी चैट को अब डिकोड किया जा रहा है। इसमें बाकायदा कई सारे कोड्स का इस्तेमाल किया गया। किसके लिए कौन सा कोड है, इसको अब पड़ताल करने में यूपी ATS की टीम और देश की बाकी एजेंसीज तेजी से लग गई हैं। आने वाले दिनों में शाहीन के इस व्हाट्सएप ग्रुप से और क्या कुछ निकल कर आता है और कितने बड़े खुलासे और होना बाकी और इसके तार कहां तक जुड़े हैं, ये सामने होगा। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। दिल्ली ब्लास्ट के इस आतंकी मॉड्यूल की पड़ताल के दौरान शाहीन शाहिद से कुछ बड़े खुलासे हो रहे हैं।
शाहीन शाहिद जिस तरह के सोशल मीडिया ग्रुप्स का इस्तेमाल कर रही थी और जो कोड्स उसमें इस्तेमाल किए जा रहे थे वो बॉलीवुड फिल्म के किसी नई कहानी जैसा लग रहा है, लेकिन हाँ उसका इस्तेमाल खतरनाक मंसूबों के लिए किया जा रहा था। मैडम एक्स शब्द का इस्तेमाल किया गया। इससे जांच एजेंसियों को लग रहा है कि हो सकता है शाहीन के ऊपर भी कोई हो या उसके हैंडलर का नाम मैडम एक्स है, ये शक है। और अब इस टेररिस्ट आउटफिट को तैयार करने में और इसको ट्रेनिंग देने में इस सोशल मीडिया ग्रुप्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच एजेंसियां इन सोशल मीडिया ग्रुप्स की तह तक जा रही हैं और शाहीन शाहिद से लगातार इसके बेसिस पर पूछताछ चल रही है। इस सोशल मीडिया ग्रुप पर मैडम एक्स, मैडम जेड इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, दवाई यानी विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट, मैडम एक्स को दवाई कम ना पड़ जाए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और दावत का इस्तेमाल सीधे तौर पर ब्लास्ट की जगह पर ब्लास्ट करने के या घटना को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। इस तरह के कई शब्द हैं जिन्हों को जांच एजेंसियां धीरे धीरे डिकोड कर रही हैं और कई बड़े खुलासे आने वाले दिनों में होते नजर आएंगे। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। सुबह 5 बजे की हल्की ठंडक, मंदिर की घंटियों की आवाज और उसी पवित्र माहौल के बीच एक ऐसा मंजर जिसने बदायूं को हिलाकर रख दिया। सिविल लाइंस के साईं मंदिर में 40 वर्षीय पुजारी मनोज शंखधार का शव मिला और हालात बताते हैं कि यह सिर्फ मौत नहीं, बहुत सोच समझकर रची गई हत्या की साजिश है। मंदिर के अंदर सब कुछ सुरक्षित, लेकिन सीसीटीवी गायब। सवाल सिर्फ एक, मनोज को किसने और क्यों मारा? रिपोर्ट देखिए। सुबह 5 बजे की हल्की ठंडक, मंदिरों की घंटियों की आवाज और उसी पवित्र माहौल के बीच एक ऐसा मंजर जिसने बदायूं को हिलाकर रख दिया। सिविल लाइंस के साईं मंदिर में 40 साल के पुजारी मनोज शंखधार का शव मिला और हालात बताते हैं कि ये सिर्फ मौत नहीं, बहुत सोच समझकर रची गई हत्या है। मंदिर के अंदर सब कुछ सुरक्षित, लेकिन सीसीटीवी गायब। सवाल सिर्फ एक, मनोज को किसने और क्यों मारा? बदायूं की सुबह बिल्कुल हर दिन जैसी, लेकिन एक मंदिर, एक खुला दरवाजा और एक मौन पुजारी इस शहर को हमेशा के लिए बदल गए। सिविल लाइंस के साईं मंदिर में मिली एक लाश और हर तरफ पसरी वो चुप्पी जिसे जितना तोड़ने की कोशिश करो रहस्य और गहरा होता जाता है। नवादा साईं मंदिर, जहां हर सुबह पूजा की तैयारी से दिन की शुरुआत होती है, लेकिन आज मंदिर का दरवाजा असामान्य रूप से खुला था। भक्त अंदर गए, माहौल कुछ अजीब सा लगा और जैसे ही नजर छत की ओर पड़ी, जिंदगी थम गई। पुजारी मनोज का शव वहां पड़ा था, शरीर बंधा हुआ, चेहरे पर कोई संघर्ष नहीं, लेकिन गले पर मौत के गहरे निशान। दरअसल ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नवादा साईं मंदिर का है। कुंवर गांव थाना क्षेत्र के कलिया काजमपुर गांव के रहने वाले मनोज शंखधार तकरीबन 8 साल से सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नवादा चौकी के सामने साईं मंदिर में रहकर पूजा करते थे। रविवार रात को वो मंदिर परिसर में ही बने कमरे में सो रहे थे। रात में किसी समय बदमाश मंदिर परिसर में घुस आए। उन्होंने पुजारी को बंधक बनाया और गला घोंटकर हत्या कर दी। बदमाश चांदी के मुकुट ले गए। मंदिर में शिवलिंग, कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं उपस्थित हैं। जब पास के ही रहने वाले मौके पर पहुंचे, तब ऊपर छत पर मनोज शंखधार के शव को देख आसपास के लोगों ने बताया पुजारी मनोज के हाथ पैर बंधे हुए थे और संभवतः गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आई। पाता हूँ, न जान पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और मुझे तो 6:15 बजे सूचना मिली, मैं तुरंत मंदिर आ गया। किधर से एंट्री हुए तो और अंदर कहाँ? मैं जब आया तो किबाड़े खुले हुए थे मेन गेट के। दीक्षित जी ने मुझे सूचना दी थी, RC दीक्षित, तो मैं तुरंत यहाँ आया। अब तहकीकात पुलिस ने की, मैं तो घबरा के बैठ गया। मंदिर में से कुछ चीज़ सामान चोरी हुआ है क्या? देखिए, सामान के बारे में अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लोगों ने देखा है तो ये बता रहे हैं एक साईं बाबा के माथे में मुकुट लगता था, एक गुरुजी के पे लगता था, वो मुकुट नहीं दिखा। अगर मंदिर प्रांगण में कहीं हो, आई कांट। तो वो सोने का था, चांदी का था? सोने की पॉलिश थी, था शक। तो कोई रंजिश है हत्या के पीछे, क्या कारण? ये मैं नहीं जानता। हत्या की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पुजारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
और जांच शुरू कर दी है एसपी देहात सिटी ने। उन्होंने बताया कि कई पहलुओं पर जांच की जा रही है। अभी तक मंदिर में सब कुछ सुरक्षित है। हत्या के पीछे का क्या कारण है उसकी जांच की जा रही है। कई टीमों को लगाया गया है। जल्द ही इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। आसपास के सीसीटीवी की तलाश की जा रही है। मौके से मंदिर के अंदर सीसीटीवी भी गायब मिले हैं। आज दिनांक 17 नवंबर को सुबह थाना सिविल लाइन को सूचना मिली कि नवादा स्थित साईं मंदिर में पुजारी की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल सभी अधिकारीगण वहां मौके पर पहुंचे। फील्ड यूनिट और सर्वेलेंस सेल को भी बुलाया गया। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो ज्ञात हुआ कि जो पुजारी हैं वर्ष 2016 से वहां पर पूजा पाठ इत्यादि का कर रहे थे और वहीं रहते थे। पुजारी की गला दबा करके हत्या की गई है। इस संदर्भ में घटना स्थल के आसपास जो भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी देखा जा रहा है। ये भी ज्ञात हुआ है कि चांदी का मुकुट और डीवीआर गायब है। अन्य सामान सुरक्षित है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। टीमों का गठन किया गया है। सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा। बता दें कि मृतक की पहचान मनोज शंखधार पुत्र नन्हूमल निवासी गांव कलिया काजमपुर थाना कुंवर गांव के रूप में हुई है। मनोज पिछले कई सालों से साईं मंदिर में बतौर पुजारी सेवाएं दे रहे थे। तो वहीं स्थानीय लोग बताते हैं नर्म स्वभाव, शांत चेहरा, किसी से रंजिश तक नहीं। ऐसे इंसान की हत्या वो भी मंदिर परिसर में इस वारदात को और गहरे रहस्य में बदल देती है। इसी कारण उनकी हत्या ने अनेक सवाल खड़े कर दिए हैं। एक शांत पुजारी, एक पवित्र मंदिर और हत्या के बाद भी अनटच्ड पड़ा दान पात्र। यह मर्डर मिस्ट्री बदायूं में डर और सवाल साथ छोड़ रही है। सच क्या है ये पुलिस जल्द सामने लाने का दावा कर रही है। लेकिन फिलहाल साईं मंदिर की घंटियों की गूंज के बीच ये सवाल गूंज रहा है, मनोज को क्यों मारा? यूपी का आगरा ताजमहल की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लेकिन इन दिनों आगरा ताजमहल के लिए नहीं बल्कि अपने ऑटो चालकों की करतूतों की वजह से सुर्खियां बटोर रहा है। ताजनगरी एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता को ऑटो गैंग ने अपना शिकार बना लिया। महिला को लूटने के बाद दो युवक उसे एक ऑटो में लेकर आए और रेलवे स्टेशन के पास स्थित खंडहर नुमा आवास में मूर्छित हालत में फेंक कर फरार हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। आगरा में ऑटो कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके सिर पर चोट के निशान भी मिले, जिससे सामूहिक दुष्कर्म की आशंका गहरी हो गई है। क्या नाम आपका? बलजीत सिंह। क्या देखा था आपने, क्या हुआ? सुबह 6 बजे आसपास ऑटो आया मेरे घर के सामने, वाइट रंग का ऑटो आया। उसमें 2 लोग उतरे और किसी को अंदर छोड़ गया। मैं दिख नहीं पाया, पर जब बाद में उसका सामान 2-3 बैग लेके अंदर गए और छोड़ के खंडर में जैसे ही निकले वहाँ से ऑटो में बैठे, मैंने देखा उनको, वाइट रंग का ऑटो था, तुरंत ही भाग के चले गए। फिर अंदर लड़की दिखी। फिर मैं अंदर ताला खोल के मैं उस खंडर में जाके देखा तो लड़की पड़ी थी दूसरी हालत में। फिर मैंने समझ में फ़ोन किया, बात की उनसे, तो आ गया। मैंने फिर पुलिस आ गया, पूरी कार्रवाई चल रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर हालत में पड़ी युवती को अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता इटावा की रहने वाली बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और आरोपियों की तलाश कर रही है। हैरानी की बात यह है कि ये कोई पहला मामला नहीं है।
ऑटो चालकों की नापाक हरकतें अक्सर आगरा में देखने को मिलती रहती हैं। ऐसे में जरूरत है कि प्रशासन सख्ती से इनसे निपटे ताकि यात्री आगरा में सुरक्षित महसूस कर सकें। ताज नगरी आगरा में ऑटो गैंग सक्रिय हो गया। इस ऑटो गैंग ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जहां एक विवाहिता युवती को ये ऑटो गैंग लेके जाता है और नशीला पदार्थ खिलाकर उसको मूर्छित अवस्था में जो कैंट लगे खंडर है वहां छोड़कर भाग जाता है, यानी फरार हो गए हैं। उसके बाद युवती को जब कहीं ना कहीं लोगों ने देखा तो युवती के कपड़े अस्त-व्यस्त थे, सर में चोट का निशान था, यानी कहीं ना कहीं सामूहिक दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस ने युवती को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है युवती इटावा की रहने वाली है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज।